स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कभी डिजिटल अरेस्ट हुए हो? फ़ोन उठाया और कहा हो कि अब से आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं क्योंकि बॉम्बे के पोर्ट पे नारकोटिक्स ने आपके ऊपर आने वाला एक पार्सल पकड़ा है जिसमें ड्रग्स हैं। या फिर कई बार ऐसा भी सुना होगा कि जल्दी से पैसा भेज दो, बहुत मुसीबत में हूँ मैं, तुम्हारा ही कोई दोस्त किसी मुसीबत में फंस गया है, और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बाय द स्कैमर्स कि आप जल्दी से जल्दी उनको पैसा भेज सकें। या फिर कई बार एल्डरली पीपल को क्या किया जाता है, एक मैसेज भेजा जाता है कि देखिए गलती से एक ट्रांजैक्शन हो गया है आपके पास, वो वापस कर दीजिए। या फिर कई बार आपको ये होगा कि आपने केबीसी में 25 करोड़ रुपए जीत लिए, 5 करोड़ रुपए जीत लिए, उसके लिए आपको एक OTP जाएगा, आप OTP बता दीजिए और आपके OTP से आपका ट्रांजैक्शन कर लिया जाता है, पैसे चोरी कर लिए जाते हैं, साइबर फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। विथ राइजिंग डिजिटल यूज़, जैसे UPI का एक उदय हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, उसके साथ साथ डिजिटल फ्रॉड होने का खतरा भी बढ़ा है, खासकर उन लोगों में जो सजग नहीं है और कई बार उन लोगों में भी जो सजग हैं। तो दोनों तरफ एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि जिनको कुछ नहीं पता, जो टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड नहीं है, एल्डरली पॉपुलेशन है, उनके साथ तो फ्रॉड होता रहा है। बट हमने ये भी देखा है कि कई बार RBI से रिटायर्ड अफसर्स का भी आपको फाइनेंशियल फ्रॉड होता हुआ दिखाई देता है, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के साथ फ्रॉड होता हुआ सुनाई देता है। तो वेलकम एवरीवन, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इंडिया और इंडिया में बने हुए इंस्टीट्यूशंस अंडर MHA इज डूइंग फेनोमिनली वेल जब हम बात करते हैं साइबर फ्रॉड को भगाने की। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और आज का टॉपिक है हमारा द न्यू डिजिटल फोर्ट्रेस, हाउ इंडिया इज विनिंग द वॉर अगेंस्ट साइबर फ्रॉड। याद रहे आपको आगे से कि इंडिया इज नाउ नंबर 1 इन डिटेक्टिंग एंड ऑल्सो रिएक्टिंग टूवर्ड्स साइबर फ्रॉड। अगर आपने गोल्डन पीरियड में रजिस्टर कर दिया केस, तो आपका पैसा आने की संभावना भारतीय सिस्टम के अनुसार सबसे ज़्यादा है। इस सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कैसे इसको स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो देखते हैं पहले कि है क्या द स्केल, व्हाट इज़ द स्केल ऑफ थ्रेट, क्या है थ्रेट हमारा। तो थ्रेट अगर आप देखते हैं साइबर फ्रॉड का थ्रेट इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अगर 150 करोड़ लोग इस देश में रह रहे हैं और लगभग 100 करोड़ लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपका फाइनेंशियल फ्रॉड होने का खतरा भी ज़्यादा है। तो अगर आप देखते हैं कि 1.2 लाख करोड़ 1.2 लाख करोड़ इज द पोटेंशियल ऑफ एनुअल लॉस टू फाइनेंशियल फ्रॉड इन इंडिया, I4C। अभी हम I4C के बारे में जानेंगे, बहुत ही नोबल प्रोजेक्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, दैट मीन्स 0.7% ऑफ अवर GDP, मतलब इतना पोटेंशियल है, लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास, जो कि हमारा 0.7% ऑफ GDP है। उतना थ्रेट है हमारे ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का, बिकॉज ऑफ द स्कैमर्स लिटरली रनिंग एवरी डे एंड क्रिएटिंग न्यू मेथड्स टू फ्रॉड पीपल। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि 19.5 करोड़ इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ सिंगल डेटा ब्रीच फॉर इंडियन कंपनीज। अगर किसी, जैसे मान लो कि एयरटेल का डेटा लीक हो गया या किसी और कंपनी का डेटा लीक हो गया, तो लगभग 19.5 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देता है एवरेज कॉस्ट ऑफ दिस डेटा लीक। और ये कब है? ऑल टाइम हाई है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इसके साथ साथ हम देखते हैं 5,000 कंप्लेंट्स एवरी सिंगल डे इज बीइंग रिपोर्टेड एट NCRP, यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। सो जो 5,000 कंप्लेंट्स एवरी डे, इतना फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लेन, इतना हैवी अमाउंट ऑफ कंप्लेन दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है, बिकॉज नाउ वी हैव स्टैब्लिश्ड सम इकोसिस्टम। और ये नंबर है, बता दे रहा हूँ आपको, 1930। अगर आप सही समय पे, समय रहते, अब आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप इसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा देते हैं ये गोल्डन पीरियड में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आपके पैसे पूरे के पूरे वापस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ थ्रेट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट इज डायरेक्ट अटैक ऑन आवर नेशनल इकोनॉमी। ये डायरेक्ट अटैक का क्या मतलब है भाई? डायरेक्ट अटैक का ये मतलब है कि
अगर मान लो कोई भी सिटीजन है इस देश का या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस देश का जो क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अगर साइबर अटैक हो गया या साइबर फ्रॉड हो गया तो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इकोनॉमी दोनों के लिए खतरा है। तो इसीलिए जब इतने सारे थ्रेट्स हैं, इतने सारे साइबर थ्रेट्स हैं दुनिया भर में, तो फिर क्या किया जाए? इस क्या किया जाए को समझते हैं और इकोनॉमिक थ्योरी समझते हैं कि कैसे पुरानी चीज़ें, पुरानी व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी, क्यों कंपनीज के पास इंसेंटिव नहीं था बेहतर साइबर प्रोटेक्शन देने का। इन सब के ऊपर बात करेंगे। बट अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट अगर ऐसी डिटेल्स आपको पसंद आती हैं और इन डेप्थ एनालिसिस अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स का, ट्रेड का, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का प्रतिज्ञा बैच 14 जुलाई को क्लोज हो रहा है। एडमिशंस आर ओपन। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो लेट ना करें। दीज एडमिशंस आर ओपन and it will close on 14th of July. Go for economics optional platinum batch. This batch is for you. क्यों? Because this is the most comprehensive batch available in the market. इसमें आपको लाइव क्लास, मेंटरशिप, PYQ एनालिसिस, टेस्ट सीरीज, 30 months वैलिडिटी, सब कुछ मिलेगा। मेंटरशिप बिकॉज यू मस्ट हैव डाउट, आपको डाउट होगा, आपको अपनी आंसर राइटिंग सुधारनी है। इन सब के लिए आपको मेंटर्स और इवैल्यूएटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको डे टू डे बेहतर फीडबैक्स देंगे। अपार्ट फ्रॉम मी देयर इज अ मेंटरशिप टीम। ठीक, तो लेट ना करो, ज़रूर जाओ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हिप्पोनॉमिक्स सर्च करोगे, इंस्टा और टेलीग्राम, इंस्टा कम ही यूज़ करो तो अच्छा। टेलीग्राम पे यू कैन फॉलो मी, आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, आपको वैल्यूएडेड मटेरियल्स मिलेंगे, और साथ ही साथ रीच आउट टू मी हियर ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एंड शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करिए फॉर एडमिशंस, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com। ये मेरे टीम का नंबर है 76400300। यू कैन कॉल देम इन वर्किंग आवर्स टिल 8 PM। तो आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, आपके एडमिशन्स में हेल्प मिलेगी आपको। एक चीज़ याद रखनी है आपको, यूज़ द कोड HS Live। HS बोले तो शॉर्ट फॉर हाई स्कोर्स, HS Live फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्सेज अक्रॉस StudyIQ प्लेटफॉर्म। वापस आते हैं पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही तो पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, पुराना तरीका जो भी था, पुराना तरीका बड़ा ही रिएक्टिव था कि भाई फ्रॉड हो गया है, फिर कोई मैकेनिज्म नहीं है टू ट्रेस एंड ट्रैक। बट अब जो नए तरीके आए हैं विथ I4C, तो आपको दिखाई देता है कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात करते हैं। पास्ट का मतलब एक रिएक्टिव तरीका। रिएक्टिव मतलब आपके साथ अगर मान लो साइबर क्राइम हो गया, कुछ फ्रॉड हो गया फाइनेंशियल, यू विल रिपोर्ट द क्राइम। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, तो हरकत में आती है, ठीक है, साइबर एजेंसीज आपकी हरकत में आती हैं। दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव, यानी दिस अलाउज सिटीजन्स टू कंप्लेन एट आफ्टर द क्राइम ऑकर्ड। भाई आपके साथ कुछ होगा तो कहीं तो रिपोर्ट करेंगे आप, तो जिस जगह पे आप रिपोर्ट करते हैं वो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। याद रहे, आगे चल के आपको ये तीनों चीज़ें अभी थोड़ी डिटेल में आएंगी। फेज 2 क्या है आपका, एक्टिव, नेशनल हेल्पलाइन 1930। एक्टिव क्या है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन आर। गोल्डन आर यानी कि अगर क्रिटिकल गोल्डन आर के अंदर, यानी विद इन 3-4 आवर्स अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो आपका पैसा फ्रीज करके आपको वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल गोल्डन आर, यानी लॉ एनफोर्समेंट और बैंक इंटरवीन कर सकते हैं और क्रिटिकल गोल्डन आवर्स में आपके फंड को, मतलब चोरी हुए पैसे को फ्रीज कर देते हैं और फिर आपको ये पैसा वापस किया जा सकता है। अब इन दो फेज में कुछ लर्निंग्स मिलती हैं किनको, एजेंसीज को। एजेंसीज को जब लर्निंग मिलती है तो आता है हमारा फेज 3। इस फेज 3 को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, यानी ये एक तरह का लर्निंग कर्व है एजेंसीज के लिए और उनके सॉफ्टवेयर्स के लिए, उनके AI के लिए, कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉड का, कि डिजिटल अरेस्ट का जैसे मान लो पैटर्न है या OTP मांगने वाला पैटर्न है, तो ऑटोमेटिकली बिफोर द क्राइम हैपेंस, भाई किसी बुजुर्ग के साथ कोई क्राइम हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। दिस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड ब्लॉक्ड। बैंक्स क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं इवन बिफोर द क्राइम हैपेंस। और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगा दुनिया में। ऐसा हाइब्रिड सिस्टम आपको और कहीं नहीं मिलेगा, द प्रोएक्टिव प्रिवेंटिंग द क्राइम सिस्टम। और आज हम लोग
इसके और इसके दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, वी विल यूज द टर्म FRI, थोड़ा शॉर्ट रहेगा इसलिए FRI यूज करेंगे। ठीक, तो 3 फेज क्या है? रिपोर्ट करिए, रिएक्टिव, फ्रीज करिए गोल्डन आवर में, प्रोएक्टिव। एंड इस दोनों फेज से आप लर्निंग लीजिए ताकि ये क्राइम्स आगे जाके सिमिलर टाइप के क्राइम्स ना हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। तो रिएक्टिव, एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन्स ऑफ द ऑपरेशन I4C's इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। I4C क्या है? I-4C, यानी I मतलब तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C, brains behind anything that happens behind the curtains when you report cyber crime, cyber fraud। तो ना सिर्फ, और ये एजेंसी MHA के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट इसका नेशनल कमांड सेंटर जो है वहां पे पुलिस, बैंकिंग ऑफिशियल्स और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स एक साथ एक छत के नीचे काम करते हैं, सो दैट एनी टाइम एनी फ्रॉड इज रिपोर्टेड तो डायरेक्ट आप उस बैंकिंग ऑफिसर या फिर उस डायरेक्ट उस स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और जल्द से जल्द फ्रीज करके पैसा वापस किया जा सके, और इसके साथ साथ सीधे साइबर क्रिमिनल को पकड़ा भी जा सके। दैट्स वाई पुलिस इज देयर ऑल्सो। स्टेट की पुलिस, बैंकिंग के ऑफिशियल, हर बैंक के ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग बैठते हैं एक टॉप डाउन ऑर्डर में एक साथ एक छत के नीचे, सो दैट इट इज फास्टर। और इसके कुल 7 स्पोक्स हैं। ठीक है, यानी थ्रेट एनालिसिस इज वन ऑफ द वर्क, ऑब्जेक्टिव, फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक क्यों? कि कहाँ से ये डेटा आ रहा है, कहाँ से ये फ्रॉड हो रहा है, उसकी जांच, ताकि फिर प्रोएक्टिव हो सके। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जॉइंट कोऑर्डिनेशन टीम, जॉइंट कोऑर्डिनेशन टीम मीन स्टेट पुलिस, बैंकिंग ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स। इकोसिस्टम मैनेजमेंट, यानी हाउ टू प्रिवेंट दीज फ्रॉड्स, एक बेहतर नॉन फ्रॉडलेंट मेजर एक इकोसिस्टम बनाया जा सके। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑफिसर्स एंड द ऑफिशियल्स। नेशनल साइबर क्राइम प्लेटफॉर्म, हमें मालूम है ये हमारा फेज 1 है। दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द क्राइम इज रिपोर्टेड, नेशनल साइबर रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म। ठीक, ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, I4C इज द नेशनल कमांड सेंटर, नेशनल कमांड सेंटर फॉर साइबर डिफेंस। और ये 360 डिग्री रिस्पॉन्स देता है। इट एनालाइजेस थ्रेट इन रियल टाइम। अब रियल टाइम एनालिसिस करोगे, जैसे मान लो किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, ऐसा कुछ इंडिकेशन आया, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड। ठीक है, कोई ऐसा इंडिकेशन आया कि फिर से सेम पैटर्न का फ्रॉड कहीं हो रहा है, सिमिलर टाइप की बात हो रही है, तो ट्रैक करेगा, एम्पावर करेगा सिटीजन को रिपोर्ट करने के लिए क्राइम। इसके लिए क्या करना होगा? थोड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, अवेयरनेस कैंपेन। और इसका केस स्टडी अभी हम देखेंगे कि कैसे पंचकुला में इस अवेयरनेस कैंपेन का बहुत फायदा हुआ। हम देखते हैं कि ट्रेन करते हैं पुलिस फोर्सेस को और जुडिशरी को टू टैकल इट एंड टू फास्ट ट्रैक दिस जस्टिस सिस्टम। इनोवेट करता है न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजीज अगेंस्ट साइबर फ्रॉड, डिफेंस मतलब साइबर डिफेंस। ठीक, कोऑर्डिनेट करता है एक्शन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल एजेंसीज, CBI, ED, स्टेट पुलिस एंड बैंकिंग सिस्टम, सबके साथ मिल के काम करना है। ठीक है, इट रीसेंट डेजिग्नेशन एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ MHA, यानी MHA के अंडर में सब सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करते हैं कि आपके फ्रॉड रोके जा सके। याद रहे ये I4C इंडिया का क्राउन ज्यूल है इस समय, टू सपोर्ट एंड रिपोर्ट द फाइनेंशियल फ्रॉड इन द कंट्री। और ये इंडिया दुनिया का सबसे अव्वल यानी नंबर 1 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग एजेंसी है, साइबर क्राइम सॉल्विंग एजेंसी है। नंबर्स अभी हम लोग बात करते हैं, याद रहे I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके साथ साथ दूसरी चीज पे बात करते हैं, द फेज 3, द गेम चेंजर, द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। रिसेंटली RBI ने मैंडेटरी कर दिया है किसको? बैंक्स को ये अप्लाई करना, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को अप्लाई करना। क्यों? ऑल बैंक्स टू इंटीग्रेट द FRI। FRI क्या है? ये एक नॉलेज शेयरिंग की तरह आप समझ सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग मतलब बैंक्स अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ FRI, यानी जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है या फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क है। बहुत सारे बैंक्स में अलग अलग बैंक्स होंगे दुनिया भारत भर में, और सबके साथ कुछ ना कुछ पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करके मिलेगा FRI से। तो इससे क्या होगा?
एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी कि सिमिलर पैटर्न पे अगर फ्रॉड हो रहा है मान लो, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिवली रोक देगा बैंक का सर्वर पहले ही। ठीक है, तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली बैंक ब्लॉक करेगी हाई ट्रांजैक्शन पेमेंट्स को, कि मान लो अचानक से कभी उस अकाउंट से ऐसा पेमेंट नहीं हुआ और अचानक से हो रहा है, तो बैंक ब्लॉक करेगा, फोन करेगा, पूछेगा कि वेदर यू आर द वन हु इज डूइंग दिस ट्रांजैक्शन और नॉट, सो दैट प्रोएक्टिवली हम रोक सके कोई फ्रॉड होने वाला हो तो। उसके साथ साथ ये वार्न करेगा यूजर को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का। जैसे आप कई बार आपने ट्रू कॉलर पे देखा होगा कि आ जाता है फ्रॉड रेड, तो आप नहीं रिसीव करते फोन, है ना। उसी तरह से ये यूजर्स को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर कोई मैसेज भेज रहा है या डिमांड कर रहा है या फिर आपके फोन पे मान लो आ गया, तो आपको एक तरह से रिस्क से बचाएगा। और इसके साथ साथ डिले करेगा पेमेंट फॉर वेरिफिकेशन, यानी बिना वेरीफाई के पेमेंट नहीं कर सकते। तो ब्लॉक, वार्न, डिले एफआरआई का काम है। ठीक है, एफआरआई का वर्क कैसे करता है? इट सिंथेसाइज डेटा फ्रॉम मिलियंस ऑफ सिटीजन कंप्लेंट्स। जितनी कंप्लेन आई, क्या पैटर्न है, ठीक है, वो फ्रॉड का पैटर्न क्या है इसको रिकॉग्नाइज करता है और बैंक्स के साथ शेयर करता है, सो दैट दे कैन प्रोएक्टिवली ब्लॉक दी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। तो ये रियल टाइम रिस्क स्कोर असाइन करता है पर्टिकुलर नंबर को, पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। यानी रिस्क प्रिवेंशन का एक बहुत ही हाई लेवल मेजर है ये। अगर आगे बढ़ा जाए, द इकोनॉमिक्स ऑफ क्राइम एंड व्हाई द ओल्ड सिस्टम फेल्ड। देखो, ओल्ड सिस्टम फेल्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, बट अगर हम दो बेसिक चीजें समझें यहाँ पे, फर्स्ट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी इंसेंटिव टू डू द राइट थिंग वॉज वेरी लेस। प्राइवेट प्लेयर्स हैं आपके फोन कंपनीज, ठीक, दे आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट है उनका मोटिव। तो अगर हर सिम जो वो बेच रहे हैं उसको वो रिगरसली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ट्रैक नहीं करते हैं कि किसको जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो है। बट उनके पास इस चीज़ का कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो सिम चेक कर रहे हो कि कोई फ्रॉडलेंट सिम तो नहीं जा रहा है, कि किसी गलत आईडी पे तो सिम नहीं जा रहा है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ मनी। तो उनके प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है टू वेरीफाई एवरी सिम कार्ड। पहली प्रॉब्लम तो ये थी ओल्ड सिस्टम में। नए सिस्टम में तो सिम्स ब्लॉक होने लगे हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। नए सिस्टम में प्रोएक्टिवली सरकार ही ब्लॉक कर देती है सिम, क्योंकि टेलीकॉम प्लेयर्स भी I4C का एक अभिन्न अंग है। मॉरल हजार्ड में अगर हम देखें तो एक एंटिटी अगर इंसुलेटेड है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्क से, तो वो अंडर इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है कि ये जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक कोई टेलीकॉम कंपनी है XYZ, इसने एक सिम बेच दिया, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया बट सिम बेच दिया। तो इससे होगा क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रॉड कंपनी है, किसी फ्रॉड को बेच दिया, बहुत सारा सिम बेच दिया। क्या आप सोचा, जैसे टेलीकॉम कंपनीज क्या करती है कि कॉर्पोरेट सिम्स भी देती है, तो बहुत सारे सिम्स किसी पर्टिकुलर XYZ कंपनी के नाम पे रजिस्टर करा लिया गया। अब इस सिम से फ्रॉड एक्टिविटीज़ हुई, तो जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, किसी के साथ 1 CR का हुआ, किसी के साथ 1 लाख का हुआ, किसी के साथ 10 लाख का हुआ। बट इस टेलीकॉम कंपनी के ऊपर कोई डायरेक्ट केस नहीं बनता। इस टेलीकॉम कंपनी को इस फ्रॉड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि ये जो रिस्क है उसका कॉन्सिक्वेंस इनके ऊपर नहीं आने वाला, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। अगर वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं सिक्योरिटी प्रॉपर करने के लिए, यानी सिम सिक्योरिटी प्रॉपर करने के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव इंसेंटिव, उनके ऊपर ना इनको इंसेंटिव है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको सरकार से कुछ मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, या कंज्यूमर बेस उनका बड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अगर ना इनको इंसेंटिव मिल रहा है और ना इसका कोई कॉन्सिक्वेंस है इनके ऊपर, सो दैट्स वाई द ओल्ड सिस्टम डिडंट वर्क। ठीक है, यानी सेल्फ रेगुलेशन वाला जो ओल्ड सिस्टम था वो काम नहीं किया। बट अब क्या है सॉल्यूशन? जो FRI है हमारा, वो फोर्स करता है टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके साथ? कि टेलीकॉम को भी शेयर करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग सिस्टम्स के साथ। क्यों? क्योंकि फ्रॉड जिसके साथ होगा उसके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ना, विक्टिम्स का फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है, और टेलीकॉम कंपनीज और बैंक के ऊपर जो कॉस्ट आती है फॉर दिस सिक्योरिटी मेजर वो बहुत कम है।
ये बैलेंस बहुत ही टिल्टेड है। अब ये बैलेंस अगर टिल्टेड है और जिसके अगेंस्ट में टिल्टेड है, इनको थोड़ा ऊपर आना होगा, यानी अपनी स्क्रूटनी बढ़ानी होगी। तो अब डायरेक्ट लिंक बिटवीन अ टेलकोस डिलीजेंस, बैंक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसीलिए अब मैंडेटरी है कि आधार के साथ, जेन्युइन आधार नंबर के साथ ही आपको सिम मिलता है। और बार बार सरकार बोलती है कि अपना रिकेवाईसी कराइए, कराते रहिए। क्यों? क्योंकि इंसेंटिवाइज करता है ये कलेक्टिवली सिक्योर इकोसिस्टम को, कि ये जो अगर मान लो कोई फ्रॉड होता है तो सिर्फ विक्टिम के ऊपर इसका ब्लेम ना है, उसका भार सिर्फ विक्टिम के ऊपर ना है, बल्कि टेलीकॉम कंपनी और बैंकिंग सिस्टम को या जो बैंक्स हैं उनके ऊपर भी ब्लेम जाए, उनको भी हर्जाना देना हो कि चूंकि आपका सिस्टम बेहतर नहीं था, आपने गलत सिम्स बेचे, या फिर आप समय रहते फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को रोक नहीं पाए, तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर भी आएगा। तो ये लोग थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट होंगे तो आपका फ्रॉड होने का खतरा किसी इंडिविजुअल के साथ कम होगा। एंड दैट्स वाई दिस फेल्ड, क्योंकि पहले ऐसा कोई इंसेंटिव और कॉन्सिक्वेंस दोनों नहीं था। अब इंसेंटिव भी है क्योंकि और कॉन्सिक्वेंस भी है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस, सो डूइंग द राइट थिंग इज द इंसेंटिव, कि अगर सही नहीं करेंगे तो फिर रेगुलेटर आएगा पूछने सवाल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेंजिंग द गेम, हाउ इंडिया रीरोट द रूल्स। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है ऑपरेशन चक्रा, अटैकर्स कॉस्ट और रिस्क को बढ़ाया, यानी जो साइबर क्रिमिनल हुआ आपका, उसका कॉस्ट बढ़ाया। कॉस्ट बढ़ाने का मतलब और रिस्क बढ़ाने का मतलब कि अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट का मतलब आपको जेल होगी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, जैसे मान लो कि किसी आपके टेलीकॉम सेंटर मतलब कॉल सेंटर से अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड होता है, आपने सीरीज भी देखी होगी जामतारा, तो वो स्टैब्लिश करना और पुलिस की नज़र से बच के रहना, ये I4C की नज़र से बच के रहना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन चक्रा, क्योंकि I4C एक ब्रेन है जो फीड करता है इंफॉर्मेशन CBI को, और ये रेड करती है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको तुरंत डिसमेंटल किया जाता है। इसी के साथ साथ मास ब्लॉकिंग की गई है, अराउंड 5.5 लाख सिम कार्ड की मास ब्लॉकिंग की गई है, एंड 80,000 मोबाइल्स और 81,000 मोबाइल डिवाइसेस हैव बीन ब्लॉक्ड थ्रू IMEI नंबर। आप म्यूल अकाउंट क्रैकडाउन देखते हैं तो 8.5 लाख फ्रॉडलेंट बैंक अकाउंट को फ्रोज किया गया है। म्यूल अकाउंट मतलब ऐसा, अब जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ का किसी के साथ फ्रॉड सुना, तो जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल, वो एक ही अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता, वो बहुत सारे अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट को ट्रांसफर कर लेता है ताकि ट्रैक ना किया जा सके। क्योंकि अगर मान लो कि किसी बैंक अकाउंट में एक बार में 1 करोड़ रुपये आता है, ठीक है, कभी उस अकाउंट में इतना पैसा नहीं आया, एक बार में आ गया तो सस्पेशन जाता है। लेकिन आप छोटे छोटे 10-10 हज़ार के ट्रांजैक्शन करते हैं तो सस्पेशन नहीं जाता है। बैंक का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कोई अलर्ट नहीं देता। तो ऐसे जो अकाउंट्स थे, म्यूल अकाउंट्स, ऐसे 8.5 लाख अकाउंट को बंद किया गया है जिनकी री-KYC नहीं हुई थी। और इसके साथ साथ अटैकर का जो पे ऑफ है उसको भी कम किया जा रहा है, यानी कि FRI जो है, जो प्रोएक्टिव है हमारा फेज 3 प्रोएक्टिव, ये पहले ही क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी सिमिलर पैटर्न को ब्लॉक कर देता है इन रियल टाइम, विच रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैम। रिड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी, खत्म नहीं करता बट रिड्यूस करता है। थोड़ी सी प्रोएक्टिव तो आपको भी होना पड़ेगा कि कोई फोन आ गया तो हम बह ना जाए भावनाओं में, गलत ना समझ ले कि आपके बच्चे को, आपके भाई को किसी ने जेल में डाल दिया है, अगर छुड़ाना चाहते हैं आप तो इतना पैसा आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार तो आपको बचाएगी एजेंसीज, बट आपको भी अपना दिमाग खुला रखना है। बट इन केस आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1930 इज द नंबर, I4C में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स, प्रूफ ऑफ नंबर्स। देखिए 4,386 करोड़ रुपीज हैव बीन सेव्ड इन द कंट्री, 5.3 लाख सिम हैज बीन ब्लॉक्ड and around 6,046 people have been arrested by I4C and the Operation Chakra। बहुत बड़ा नंबर है ये, 4,500 करोड़ रुपए वापस आए हैं इंडिया में। ग्लोबली नंबर 1 है ये इस समय। आप देखते हैं 4,386 करोड़ अमाउंट सेव्ड फ्रॉम रीचिंग फ्रॉडस्टर, हेल्पलाइन 1930 एज ऑफ मार्च 2025। गोल्डन पीरियड की जो बात किए थे हम लोग, गोल्डन आवर में अगर आपने रिपोर्ट कर दिया आपका पैसा सुरक्षित है। केस स्टडी देखी जाए अगर मुंबई की, तो सिर्फ 2024 के अर्ली में 22 करोड़ रुपए ब्लॉक कर लिए पुलिस ने
विद द हेल्प ऑफ I4C एंड FRI, और हाउसवाइफ जिनका लगभग 4.5 करोड़ रुपया फ्रॉड हो गया था, उसमें से 3.7 करोड़ तुरंत फ्रीज किया गया, सिक्योर किया गया, क्योंकि उन्होंने 1930 पे कॉल कर दिया था इन द गोल्डन पीरियड। तुरंत 3.7 करोड़, थोड़ा और प्रोएक्टिव रहती और जल्दी पैसा मिल जाता। पंचकुला की अगर केस स्टडी देखी जाए, बिकॉज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो किए गए, तो 1930, ये जो नंबर है 1930, याद रखना ये नंबर, कभी भी किसी के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, तो तुरंत इस नंबर पर रिपोर्ट करो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस प्रोग्राम, जो रिकवरी पहले 0.3% थी फाइनेंशियल फ्रॉड थी, वो बढ़ के 43% के आसपास हो गई, जो धीरे धीरे बढ़ के अराउंड 65-70% करने की उम्मीद है। सोच के देखिए आप, खाली अवेयरनेस प्रोग्राम से पंचकुला में, क्योंकि फ्रॉड ज़्यादा होता था, बिजनेस एरिया है वो, वहाँ पे फ्रॉड का जो आप पैसा था उसकी रिकवरी, फ्रॉड रिकवरी, वो 43% हो गई फ्रॉम मेयर 0.31%, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन से। तो जितना ज़्यादा हम हिंटरलैंड में इस अवेयरनेस कैंपेन को फैलाएंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा। आगे देखा जाए कि टेकिंग डाउन द किंग पिन्स, ऑपरेशन चक्रा। अब ऑपरेशन चक्रा कई सारे स्टेजेस में होता है, उसके 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चक्रास को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन चक्रा 2 एंड ऑपरेशन चक्रा 5, 1 भी हुआ है, 3 भी हुआ है, 4 भी हुआ है, बट हम लोग 2 केस स्टडी लेके चलते हैं ताकि हमको समझ में आए कि चक्रा है क्या और कैसे ये टैकल करता है साइबर फ्रॉड को। तो I4C इसका ब्रेन है, और I4C किसको फीड करता है इंफॉर्मेशन, CBI को, और CBI डिसमेंटल करता है इस ओवरऑल ट्रांजैक्शनल सिस्टम को, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे अगर हम ऑपरेशन चक्रा 2 की बात करें, तो 357 करोड़ रुपीस को वापस लाया गया था, लॉन्ड्रिंग की गई थी मनी की थ्रू चाइनीज ऐप्स, ठीक है। वो जो चाइनीज लोन ऐप्स आए थे, वो क्या करते थे, ये चाइनीज लिंक्स थे, वो 350 से लगभग 360 करोड़ रुपए के आसपास फ्रॉड कर रहे थे। बट 137 शेल कंपनीज तुरंत I4C कोऑर्डिनेट किया, किसके साथ, CBI के साथ, और बेंगलुरु, कोची और गुरुग्राम से 357 करोड़ रुपीस वापस मिल गए ऑपरेशन चक्रा 2। और इसी तरह अभी लेटेस्ट में ऑपरेशन चक्रा 5 की अगर बात की जाए, तो अभी जो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम शुरू हुआ है ना, कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, अब आप कहीं नहीं जा सकते, और कई लोगों के साथ तो 1-1 करोड़ का फ्रॉड हो गया इस चक्कर में, इंक्लूडिंग NX RBI, ठीक है। तो इन्होंने भी ये सिंडिकेट को ब्रेक किया 2 तरह से, एक तो डिजिटल अरेस्ट का स्कैम, और दूसरा फेक माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट, और खासकर जापानीज सिटीजन जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा था। और इसका ओवरऑल एपिसेंटर कहाँ था, इंडिया में। तो इंडिया से जापानीज सिटीजन को एज अ माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट फ्रॉड किया जा रहा था, और इंडियंस को डिजिटल अरेस्ट बोल के फ्रॉड किया जा रहा था। इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया बाय I4C एंड CBI। I4C और CBI इलीगल कॉल सेंटर्स को टारगेट किया गया, और सारे के सारे फ्रॉडलेंट सिम और उसका सप्लाई चेन कि कहाँ से आ रहा है, किन फेक आईडीज के द्वारा सिम को जनरेट किया जा रहा है, उस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। एंड दिस ऑपरेशन वाज ऑन 42 लोकेशन इन 8 स्टेट्स। ऑपरेशन चक्रा 5 अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट, CBI with the help of I4C, the brains behind this cyber fraud और साइबर सिक्योरिटी। आगे देखा जाए, हाउ इंडिया लीपफ्रॉग द वर्ल्ड, आगे कैसे निकल गया इंडिया। तो यूएस में अगर देखा जाए, FTC सेंटिनल, ये जो यूएस का इकोसिस्टम है, ये एक रिएक्टिव इकोसिस्टम है। आप यहाँ पे फ्रॉड को रजिस्टर कर लिए, सिमिलर फ्रॉड्स अगर हो गए, बहुत सारे एक जैसे कंप्लेंट आ गए, तब ये एक्टिवेट होता है, और तब ये सिमिलर टाइप ऑफ फ्रॉड को एक साथ कंबाइन करता है और उस इकोसिस्टम के पीछे लग जाता है, बट इंडिविजुअल केसेस के पीछे नहीं जाता। इंडिया में ये होता है। और यूके का जो सिस्टम है, यानी एक्शन फ्रॉड, जो हमारा सेकंड फेज था, कि हम रिएक्ट करेंगे, मतलब अगर हमारे पास कंप्लेन आ गई तो वी विल गो इनटू एक्शन। उस गोल्डन पीरियड में हम फ्रॉड को रोकने की कोशिश करेंगे, पैसे को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे। बट दिस रिपोर्टिंग सिस्टम in UK is slow and it is ineffective, because even after reporting it in golden hour, they are unable to freeze the transaction because of very much, बहुत सारा फाइनेंशियल लेवरेज है लंदन में, तो ये भी इनफेक्टिव है।
और इंडिया में आता है हाइब्रिड मॉडल, यानी एक रिएक्टिव, एक्टिव और प्रोएक्टिव मॉडल आता है। रियल टाइम प्रोएक्टिव प्रिवेंशन बाय FRI, ठीक। एक रिएक्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए, यानी तुरंत NCRP के ऊपर आप क्या करते हैं, अपने 1930 पे कॉल करते हैं, पोर्टल पे रजिस्टर करा देते हैं, यानी एक थर्ड जनरेशन सिस्टम जिसमें आप कॉल करते हैं, रजिस्टर कराते हैं, और अगर समय से रजिस्टर करा दी अपनी आपने कंप्लेन, तो पैसा आपका फ्रीज होके वापस मिल जाता है। और फिर FRI आता है, क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर्स को तुरंत ब्लॉक करता है जिन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की। इसके अलावा ऑटोमेटेड स्विफ्ट एनफोर्समेंट यानी E0 FIR, इलेक्ट्रॉनिक जीरो FIR होती है अगेंस्ट दीज फ्रॉड्स। फिर ड्यू डिलीजेंस लेती है स्टेट की पुलिस, CBI, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाता है जहां से स्कैम्स होते हैं, ठीक है। यानी हम डेटा सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, डेटा एग्रीगेशन की भी बात कर रहे हैं, और एग्रीगेटेड डेटा को AI के थ्रू यूज करते हुए सिमिलर पैटर्न को ब्लॉक करने की भी बात करते हैं। तो याद रहे, इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, इमीडिएटली कॉल द हेल्पलाइन नंबर 1930। अपने आसपास और अपने बड़े बुजुर्गों को यह नंबर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फाइनल फ्रंटियर, द ह्यूमन ब्रेन। साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं ना, कि आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देते हैं। वो हैक नहीं करते, बट वो दिमाग को साइकोलॉजिकली खेलते। स्कैम क्या करेंगे कि बता देंगे, देखो मैं यहां से हूं, नारकोटिक्स से हूं, या फिर मैं CBI से हूं, अगर आप पैसे नहीं देंगे, आप बेल नहीं कराएंगे, तो आप जेल में रह जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट में ही होता है। अर्जेंसी दिखाते हैं कि आपका बच्चा जेल में चला गया, आपका भाई जेल में चला गया, आपके पिताजी को हमने अरेस्ट कर लिया है, अगर आप तुरंत पैसा नहीं देते हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख, तो हम इनको लॉकअप में बंद कर देंगे ऑन द चार्जेस ऑफ ड्रग अब्यूज। आप डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप वो दिखाते हैं कि वो एक अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाएगा, लंबा फंस जाएंगे, पैसा दो, जल्दी से निकलो। तो इसीलिए एक आती है डिफेंस नज थ्योरी। इंडियन सिस्टम यूजेस बिहेवियरल साइंस टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, यानी सबको सचेत, जैसे अभी कॉल करते होगे एयरटेल नंबर पे, तो बार बार आता है ना कि किसी भी लिंक पे प्रेस ना करें, किसी ऑनलाइन कॉल पे डिजिटल अरेस्ट को एंटरटेन ना करें, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफेंस नज थ्योरी, यानी अवेयरनेस फैलाना। और एक जस्ट इन टाइम नज है, यानी FRI पावर्ड अलर्ट। वो अलर्ट क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर या कोई सिस्टम फ्रॉड के लिए रजिस्टर किया जा चुका है, रिपोर्ट किया गया है, तो FRI आपको पहले से ही बता देगा कि दिस नंबर हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर फ्रॉड, आर यू श्योर, मतलब इसको क्या इसके साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए आप तैयार हैं, या इसको मैसेज को एंटरटेन करने के लिए आप तैयार हैं, या उस जो लिंक आपके पास आया है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू गो टू थ्रू दैट लिंक। देन कम्स दिस जस्ट इन टाइम नज, कि आपको एक नज का मतलब है कि एक तुरंत आपको पीछे से कोई धक्का लेता है, किसी ने, तो सुन रहे हो, ये है नज। तो फिर आपका ह्यूमन ब्रेन है, फिर आपको यूज करना है अपना दिमाग की। सही बात है, हो सकता है फ्रॉड हो, तो आप खोलते नहीं है वो लिंक के ऊपर, आप प्रेस नहीं करते, ठीक। चाहे जितना भी बोल दे कि देखो आपने लॉटरी जीती है 50 करोड़ रुपए का, इस लिंक को प्रेस करिए और आपके पास पैसा आ जाएगा, आप नहीं खोलते। वाई? बिकॉज देयर इज अ नज, ठीक। तो इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब एकदम एक स्मूथनेस ना रहे कन्वर्सेशन में, थोड़ा रुकावट रहे। इसके साथ साथ ब्रेक्स द हॉट स्टेट ऑफ पैनिक एंड फियर, मतलब अगर कोई फोन करके आपको तुरंत पैनिक दे रहा है, आप डर रहे हैं, उसको रोकता है क्या? FRI का ऐसा अलर्ट। और एम्पावर करता है आपको एज अ सिटीजन कि आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखें, ठीक है। तो इस तरह से एक हाइब्रिड 3 लेवल मॉडल इंडिया में सिक्योर करता है आपके फाइनेंशियल अर्निंग्स को, आपकी इनकम को, आपकी सेविंग्स को। और आगे देखा जाए कि रोड अहेड क्या है फॉर पॉलिसी मेकर्स, इसकी स्केल दिस E0 FIR इनिशिएटिव नेशन वाइड सबसे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या? अवेयरनेस। E0 FIR की अवेयरनेस और I4C के 1930 नंबर की अवेयरनेस। इसके साथ साथ प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी प्रोटोकॉल को और स्ट्रेंथन किया जाए अंदर DPDPA मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। यहां पे डेटा प्राइवेसी प्रोटोकॉल को और स्ट्रेंथन किया जाए, लोगों की प्राइवेसी सर्वोपरि।
और उसके साथ साथ फॉर्मल रियल टाइम डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट किया जाए किसके साथ, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, क्योंकि नेशनली तो काम हो ही रहा है, बैंकिंग सिस्टम, सीबीआई, ईडी, स्टेट पुलिस, टेलीकॉम, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। इसको लिंक किया जा सके I4C को ग्लोबल एजेंसीज के साथ, यानी ग्लोबल भी फ्रॉड हो रहा है तो वहां भी इंडिया का सिस्टम यूज किया जा सके। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या रिकमेंडेशन हो सकती है कि अब जो आपको FRI डेटा मिल रहा है उसका यूज करके AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोड के थ्रू एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाए कि फ्रॉड को प्रोएक्टिवली पहले ही रोका जा सके बैंकिंग लेवल पे, इससे पहले कि वो कस्टमर तक आए, एक फायरवॉल की तरह क्रिएट किया जा सके। एंड फॉर फ्यूचर रिसर्च स्टडी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दिस नज, दिस अलर्ट्स। ये जो अलर्ट आप देते हैं है ना कि फोन कर रहे हैं तो मत उठाइए फोन इनका उनका, तो अलर्ट फटीग ना हो, लोगों को इतना भी अलर्ट ना लेने लगे कि उसकी वजह से ईज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी वो खराब हो। बट हाँ, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, और ये भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो कैसे अडाप्ट कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को सो दैट दे कैन बाईपास दिस सिस्टम। तो जितना बेहतर प्रोएक्टिवली रिसर्च एंड डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना बेहतर तरीके से आप फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे अपने सिटीजन्स को और अपने इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है। एंड पॉलिसी शुड बी स्ट्रीमलाइंड एंड मेड प्रो पीपल, यानी उनका डेटा प्राइवेसी, इसको ध्यान में रखा जाए। सो दीज विल बी द पॉलिसी रिकमेंडेशन। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट I4C, वी हैव टॉक्ड अबाउट FRI। आई थिंक आपको इंडिया का ओवरऑल डिजिटल सिक्योरिटी इकोसिस्टम समझ में आया होगा। सो वॉट एवर आर योर थॉट्स, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको लगता है कि कभी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसको भी लिखिए, और कैसे आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करेंगे 1930 नंबर के बारे में, उसको भी लिखिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आज के सेशन से आपके वैल्यू एडिशन हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर दिस, कमेंट करो अपने थॉट्स अगर कोई डाउट है तो, एंड ऑलवेज रिमेंबर फॉर हाई स्कोर्स यूज द कोड HS Live, फॉर हाई स्कोर्स HS Live, एंड आई विल बी वेलकमिंग यू ऑल फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच, जिसका एडमिशन क्लोज हो रहा है 14 जुलाई को। तो लेट ना करें, ज़रूर आएँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। आई विल बी वेलकमिंग ऑल ऑफ यू, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।